हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि इतने सारे वर्ड्स आपको मैं बताने वाला हूँ जिसको अगर आप अपने आंसर में अगर आप उसको ऐड कर देते हो तो वो आई कैचिंग हो जाएगी, वो बहुत ही अट्रैक्टिव आंसर आपका हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो आप बिल्कुल ही अच्छे से एक एक वर्ड्स को आप सुनिएगा, उसको नोट कीजिएगा और उसको अपने आंसर में उसको ऐड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। तो जो हमारा जो पहला वर्ड है बेटा वो है हमारा वाइब्रेंट। इसका मतलब होता है कि फुल ऑफ एनर्जी। इसका मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी, उत्तेजित। आप याद रखो कुछ ऐसे आपके चैप्टर हैं जिसमें कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित नज़र आते हैं, तो आप वहाँ पे वाइब्रेंट वर्ड्स आप जो भी उनसे रिलेटेड है आप वाइब्रेंट ऐड कर सकते हो। आप इसका मतलब होता है लाइफ ऑफ फुल ऑफ एनर्जी होते ही आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही आई कैचिंग हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? जो दूसरा वर्ड है हमारा वो है इनोवेटिव। इनोवेटिव एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मतलब होता है प्रोडक्ट्स। समझ में आ रहा है? अब इस शब्द का यूज आप कैसे करोगे? तो इनोवेटिव वर्ड्स का आप यूज कर सकते हो। आपके सामने एक चैप्टर है क्लास 10th का मैं दे रहा हूँ, जैसे कि और क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। उसमें कुछ ऐसे सीन आते हैं जहाँ पे इनोवेटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं आप। जैसे कि जब वो हॉरेस डेनबी था, जब वो एंटर करता है उस घर में, तो वहाँ पे आप इनोवेटिव वर्ड यूज़ कर सकते हो। इनोवेटिव का मतलब होता है प्रोडक्ट्स। अच्छा, इन वर्ड्स को यूज़ करते ही आप उसके नीचे अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, जो हमारा थर्ड वर्ड है वो है हमारा एग्जीक्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि आप उस चीज़ से रिलेटेड आप जो क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो, समझ में आ रहा है, वो एग्जीक्यूसाइट अगर आप ऐड कर देते हो किसी भी आंसर में तो वो उसको क्या करता है, डेकोरेट करने का प्रयास करता है, कंक्लूजन निकालने का प्रयास करता है। फिर फोर्थ है हमारा, और एग्जीक्यूसाइट ये होता है कि जो बहुत अत्यंत सुंदर, बहुत ही अच्छा हो। फिर कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब, ठीक है बेटा। फिर पांचवा जो है हमारा इंथ्रेलिंग वर्ड है। इंथ्रेलिंग का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना। समझ में आ रहा है? ऐसे मतलब सपोज डेट कि आपसे अगर एक सिंपल, जैसे कि मैं लेंचू का, वहाँ पे लेंचू का जो अगर मैं एग्जांपल होगा तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसमें इंथ्रेलिंग वर्ड्स यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर 6 हमारा है डायनेमिक। डायनेमिक इस वर्ड्स का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर एक प्रकार से ऊर्जा से वो भरा हो। जैसे कि आपने पढ़ा था साइंटिस्ट, मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट चैप्टर में, जो साइंटिस्ट है उनको लेके आपने पढ़ा कि हर एक चीज़ के बारे में वो एक्साइटेड होते हैं, हर एक चीज़ के बारे में वो जानने का प्रयास करते हैं। तो आप, ठीक है, हाँ। नेक्स्ट सेवेंथ वर्ड है आपका इंट्रीगिविंग। इंट्रीगिविंग का मतलब होता है षड्यंत्रकारी, जिसमें षड्यंत्र हो रचा हो। जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट मैंने बताया आपको। उसके बाद एक आपने चैप्टर ही पढ़ा था क्लास 10 के सप्लीमेंट्री रीडर से है, जिसमें मैक्स जो होता है, मैक्स अ मिडनाइट विजिटर, वो किस तरीके से षड्यंत्रकारी, उसमें देखो आप किस तरीके से इंट्रीगिंग का यूज़ किया गया है। तो उस चैप्टर में आप देखो, आपको याद रखना है या तो कैरेक्टर से रिलेटेड आप इन वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, या फिर आप जो सिचुएशन है उसके बेसिस पे आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हमारा स्पेक्टिकुलर। स्पेक्टिकुलर मतलब सनसनी क्रिएट करना, किसी कहानी वगैरह में सनसनी क्रिएट हो जाती है, वो स्पेक्टिकुलर होता है। 7 8 नाइन्थ वर्ड है आपका सेंसेशनल। सेंसेशनल का मतलब होता है कि देखने योग्य, मतलब बहुत ही, मतलब देखने पे उसको बहुत ही अच्छा लगता हो तो उसको आप सेंसेशनल बोलते हो। 10th है हमारा इरेसिस्टिबल। इरेसिस्टिबल का मतलब ये होता है कि जिसको ना ही हम रोक सकें ना ही उसका विरोध कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम कहानियाँ हैं जिसमें आप इरेसिस्टिबल आप यूज कर सकते हो, जिसको यूज करते ही आपका, मैंने ये वर्ड्स आपको बताया, ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको ऐड करते ही आपका जो आंसर है वो आई कैचिंग हो जाएगा और बिल्कुल ही आपके आंसर को परफेक्ट बना देगा। समझ में आ रहा है? तो आई होप कि आपको ये, आप क्या करें, देखो आपके स्क्रीन के नीचे मैंने तमाम आपको दिख भी रहा होगा कि कैसे मैं एक एक मीनिंग को एक के साथ एग्जांपल भी मैंने दिया है। तो आप उसको नोट कर लीजिए और इसको अपने आंसर में जो है ऐड करने का प्रैक्टिस कर लीजिए।